क्या हो अगर चीन का बेइडू ने अमेरिका के जीपीएस को हटाकर अब 1.5 बिलियन से ज्यादा यूजर्स को सर्व करना शुरू कर दिया हो और दुनिया की नेविगेशन को हमेशा के लिए बदल दिया हो। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल जलजला है जिसने अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। द क्वांटम एज आपको दिखाएगा चीन के बेइडू का टेक ओवर। ये अमेरिका का सबसे बड़ा डर क्यों है और एक ऐसा राज जो इतना हैरान करने वाला है कि आप एंड तक स्क्रीन से चिपके रहेंगे। कहीं क्लिक मत कीजिए, ये सब कुछ बदलने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं चीन के बेइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की, जो एक पावर हाउस बन चुका है। 1 अरब 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स को सर्व करता है और अमेरिका के जीपीएस डोमिनेंस के लिए एक बड़ा खतरा है। बेइडू सिर्फ जीपीएस की कॉपी नहीं है, ये एक ग्लोबल जाइंट है जो सेल्फ ड्राइविंग कार से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइल्स तक सब कुछ को चला रहा है। 140 मुल्क इसकी टेक्नोलॉजी का हिस्सा बन चुके हैं और चीन नेविगेशन की गेम को दोबारा लिख रहा है। अमेरिका के लिए ये इतना बड़ा ख्वाब क्यों बन गया है? आइए इसे खोलते हैं। बेइडू कोई अंडरडॉग नहीं है, ये एक टाइटन है। 2025 तक बेइडू की कॉन्स्टेलेशन में 48 सैटेलाइट्स होंगे, जबकि जीपीएस के पास सिर्फ 31 हैं। ये रोजाना 1.5 बिलियन से ज्यादा यूजर्स को सर्व करता है और 1 ट्रिलियन लोकेशन रिक्वेस्ट्स प्रोसेस करता है। एशिया पैसिफिक रीजन में इसकी सेंटीमीटर लेवल एक्यूरेसी जीपीएस के 1 से 3 मीटर एक्यूरेसी से कहीं बेहतर है और इसका क्रेडिट जाता है 30 से अधिक ग्राउंड स्टेशंस को जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। बेइडू का यूनिक शॉर्ट मैसेज सर्विस फीचर यूजर्स को 120 कैरेक्टर तक का टेक्स्ट भेजने की सुविधा देता है, बिना किसी मोबाइल नेटवर्क के। 4 अरब किलोमीटर की डेली ट्रैवल को गाइड करने से लेकर चीन की 99% अर्बन रोड्स को चलाने तक बेइडू 288 मिलियन से ज्यादा चाइनीज स्मार्टफोन्स में इंटीग्रेटेड है। चीन की $80 बिलियन नेविगेशन इंडस्ट्री जो बेइडू के जरिए चलाई जा रही है, हर साल 20% की ग्रोथ दिखा रही है, जो अमेरिकी जीपीएस अपग्रेड्स को काफी पीछे छोड़ देती है। ये स्पीड और स्केल पहले कभी नहीं देखी गई थी। अगर आप बेइडू के टेकओवर से हैरान हैं, तो लाइक का बटन दबाइए। इस वीडियो को हर टेक शौकीन दोस्त के साथ शेयर कीजिए और द क्वांटम एज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही गेम चेंजिंग रिवील्स के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट ना जाए। चलिए इस सच को वायरल बनाते हैं। बेइडू अमेरिका का डर क्यों है? बात सिर्फ नेविगेशन की नहीं है, ये पावर की बात है। बेल्फर सेंटर की रिपोर्ट कहती है कि बेइडू की एक्यूरेसी जीपीएस से बेहतर है 165 मुल्कों में, खासकर ग्लोबल साउथ में। जीपीएस से 10 गुना ज्यादा मॉनिटरिंग स्टेशंस होने की वजह से बेइडू सबमीटर प्रिसीजन देता है उन इलाकों में जहां जीपीएस कमजोर पड़ता है, जैसे नाइजीरिया। यूएस स्पेस फोर्स मानता है कि जीपीएस की पुरानी टेक्नोलॉजी जो सालों से डिले हो रही है, वो बेइडू के L5 जैसे सिग्नल्स का मुकाबला नहीं कर सकती। चीन का बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट बेइडू को 1400 मुल्कों में घुसेड़ रहा है, थाईलैंड के स्मार्ट पोर्ट्स से लेकर पेरू के चांद से मेगा पोर्ट तक। अगर चीन एक्सेस काट देता है तो पूरी इकोनॉमीज रुक सकती है। सोचिए, लॉजिस्टिक्स, फार्मिंग, यहाँ तक कि मिलिट्री ऑपरेशंस तक। क्या अमेरिका अपना नेविगेशन का ताज खो रहा है? बेइडू सिर्फ चीन का टॉय नहीं है, ये ग्लोबल हो चुका है। 140 से ज्यादा देश इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें 30 से ज्यादा अफ्रीकी देश प्रिसीजन के लिए इसे अपना चुके हैं। एग्रीकल्चर में 15% तक की यील्ड बढ़ चुकी है। लैटिन अमेरिका में ब्राजील के स्मार्ट ग्रिड्स बेइडू की मदद से रियल टाइम पावर मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिससे 20% तक आउटेज कम हो गए हैं। 2013 में चीन का थाईलैंड के साथ 297 मिलियन का डील उसे बेइडू का पहला ओवरसीज क्लाइंट बनाता है। जीपीएस के उलट बेइडू की 2-वे मैसेजिंग से दूर दराज के फार्मर्स को मौसम की अलर्ट्स मिलती हैं, जो फसलों को बचा सकती हैं। चीन का डिजिटल सिल्क रोड पूरी दुनिया को बेइडू से जोड़ रहा है। 2020 तक एशियाई समुदाय के लिए 1000 बेस स्टेशन बना चुका है। ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये डोमिनेशन है। यहाँ से बात और भी क्रेजी हो जाती है। बेइडू सिर्फ उबर ड्राइवर्स के लिए नहीं है, ये एक मिलिट्री बीस्ट है।
डिफेंस वन की रिपोर्ट के मुताबिक बेडू की 0.1 मीटर मिलिट्री एक्यूरेसी जीपीएस की 0.3 मीटर एक्यूरेसी से बेहतर है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को पिन पॉइंट प्रिसीजन के साथ गाइड करती है। ताइवान स्ट्रेट ड्रिल्स के दौरान जब जीपीएस सिग्नल्स फेल हो रहे थे, बेडू ने एसेट्स को एक्यूरेटली ट्रैक किया। चीन के इंटरस्टेलर लिंक्स सैटेलाइट्स को बिना ग्राउंड स्टेशंस के आपस में कम्युनिकेट करने देते हैं, जिससे यूएस जैमिंग से बच जाता है। और ट्विस्ट ये है, बेडू के लूनर पीएनटी ट्रायल्स जो 2024 में टेस्ट हुए, 2030 तक मून मिशंस को नेविगेट करने का एम रखते हैं। अगर चीन लूनर नेविगेशन को कंट्रोल करता है तो वो स्पेस में भी डोमिनेशन हासिल कर सकता है। क्या ये यूएस सुप्रीमेसी का दी एंड है? रुकिए, बात और भी क्रेजी होने वाली है। बेडू की ताकत चीन के टेक इकोसिस्टम से आती है। एप्स जैसे बेडू मैप्स और ऑन्टोनेवी जो हर रोज 4 बिलियन किलोमीटर ट्रेवल को गाइड करती हैं, बेडू की लेन लेवल प्रिसीजन पर रिलाय करती हैं। यीवू में लॉजिस्टिक्स कंपनियां अपना कार्गो रियल टाइम में ट्रैक करती हैं, डिलेज को तुरंत पकड़ डीडीएच लेती हैं और मिलियंस का नुकसान बचाती हैं। 2024 में चीन की 159 अरब 9 करोड़ की नेविगेशन इंडस्ट्री एआई और क्वांटम सेंसर्स को फंड करती है, जो बेडू की एक्यूरेसी को सेंटीमीटर्स तक ले जाती है। बेडू के रूबिडियम और हाइड्रोजन एटॉमिक क्लॉक्स सब नैनोसेकंड टाइमिंग इंश्योर करते हैं, जो फाइनेंस और 5G नेटवर्क्स के लिए क्रिटिकल है। यूएस इस इंटीग्रेशन का मुकाबला नहीं कर सकता। जीपीएस अपग्रेड्स 10 साल पीछे हैं। बेडू की सबसे बड़ी कामयाबियां ग्लोबल साउथ में हैं। अफ्रीका में 30 से ज्यादा मुल्क बेडू को पानी के इंतजाम और मौसमियत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे ड्रॉट का नुकसान 10% तक कम हुआ है। साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया के फिशरीज फ्लीट्स बेडू के मैसेजिंग सिस्टम से आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं, जिससे 12% ज्यादा मछली पकड़ी जा रही है। चीन की सब्सिडीज की वजह से बेडू का इक्विपमेंट जीपीएस के मुकाबले में 50% सस्ता है। इससे इन मुल्कों की डिपेंडेंसी लॉक हो जाती है। पाकिस्तान जैसे मुल्क स्मार्ट सिटीज के लिए बेडू पर रिलाय करते हैं। अमेरिका कोई बराबर की एड ऑफर नहीं करता, जिससे कि रीजन में उसका असर खतरे में पड़ सकता है। क्या चीन एक नेविगेशन एम्पायर बना रहा है? मगर अमेरिका अभी भी रेस से बाहर नहीं है। जीपीएस वीराई, जिसकी एक्यूरेसी 1 से 3 मीटर तक है, रोल आउट हो रहा है, लेकिन डिलेज की वजह से इसका फुल डिप्लॉयमेंट 2026 तक पुश हो गया है। डार्पा का NTS-3 एक नेक्स्ट जेन पीएनटी सिस्टम 2025 के एंड तक लॉन्च नहीं होगा। यूएस मल्टी जीएनएसएस रिसीवर्स पुश कर रहा है, जो जीपीएस को गैलीलियो के साथ ब्लेंड करते हैं, मगर बेडू के सिग्नल्स ऑलरेडी 2 अरब डिवाइसेस में शामिल हैं। जियो की रिपोर्ट वार्न करती है कि जीपीएस अपग्रेड्स को बजट कट्स का सामना है, जबकि चीन का $400 अरब का स्पेस बजट आसमानों को छू रहा है। क्या अमेरिका कैचअप कर पाएगा या जीपीएस सिर्फ एक तारीखी चैप्टर बनकर रह जाएगा? लेकिन सब कुछ बेडू के हक में नहीं है। उसके ग्राउंड स्टेशंस जो डेवलपिंग कंट्रीज में हैं, वो एस्पियोनाज जासूसी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। टू वे मैसेजिंग डेटा लीक्स का रिस्क बनाता है। आपका लोकेशन ट्रैक किया जा सकता है। 2017 में यूएस ने बेडू के सिग्नल्स को जीपीएस बैंड्स के साथ ओवरलैप करने की इजाजत दी, जिससे इंटरऑपरेबिलिटी तो बढ़ गई, मगर हैकिंग का खौफ भी बढ़ गया। चीन के स्ट्रिक्ट डेटा लॉज उन्हें यूजर इन्फो तक एक्सेस देते हैं, जबकि यूरोप का गैलीलियो GDPR प्रोटेक्टेड है। क्या बेडू की रीच का मतलब ग्लोबल सर्विलांस होगा? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। चाइना रुकने वाला नहीं है। 2027 तक बेडू के नेक्स्ट जेन टेस्ट सैटेलाइट्स लॉन्च हो रहे हैं और 2035 तक इसका फुल डिप्लॉयमेंट होगा। लो अर्थ ऑर्बिट LEO कॉन्स्टेलेशंस डेसीमीटर एक्यूरेसी हासिल करेंगे। चीन का स्पेस ग्राउंड इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन नेटवर्क बेडू को 5G और दूरबीन सेंसिंग के साथ मर्ज करेगा और एक मेगा सिस्टम क्रिएट करेगा। सोचिए, सेल्फ ड्राइविंग कार्स जिनमें 0 एरर नेविगेशन हो, या लूनर रोवर्स जो बेडू से गाइड हो रहे हों। यूएस का GPS 3F जो 2030 तक डिले हो चुका है, इस रेस में कंपीट नहीं कर सकता। क्या ये चाइना का सेंचुरी होगा? बेडू आपको कैसे अफेक्ट करता है? 2 बिलियन से ज्यादा डिवाइसेस, फोन्स से लेकर ट्रैक्टर्स तक बेडू यूज करते हैं। आपका अगला उबर राइड एशिया में
बेइडू की लेन लेवल प्रिसीजन पर डिपेंड कर सकता है। डिजास्टर्स के वक्त जब फोन्स फेल हो जाएं, तो इसका मैसेजिंग सिस्टम जिंदगियां बचा सकता है। लेकिन जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी होगी, उतना ही ज्यादा डेटा का रिस्क भी बढ़ेगा। क्या आप बेइडू के सिग्नल्स पर भरोसा करेंगे या जीपीएस ऑल्टरनेटिव्स की डिमांड करेंगे? ये आपका नेविगेशन का फ्यूचर है। अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और अब आखिरी शॉकर, बेइडू सिर्फ नेविगेशन नहीं है, ये कंट्रोल है। 2035 तक चाइना का एम है कि बेइडू दुनिया का डिफॉल्ट नेविगेशन सिस्टम बन जाए। 1440 मुल्कों के हुक होने के बाद चाइना ग्लोबल लॉजिस्टिक्स, ट्रेड, हैटर के वॉरफेयर तक को डिक्टेट कर सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक जीपीएस की खामियां यूएस के इन्फ्लुएंस को खतरे में डाल रही हैं। अमेरिका अब स्क्रैम्बल कर रहा है, लेकिन जब बेइडू चाइना की 99% रोड्स और ग्लोबल शिपिंग के 50% में यूज हो रहा है, तो क्या जीपीएस हमेशा के लिए खुदा हाफिज कह देगा या अमेरिका वापस फाइट करेगा? अपनी प्रेडिक्शन कमेंट्स में बताएं। शुक्रिया कि आप द क्वांटम एज के साथ रहे। क्या आप बेइडू के टेकओवर से हैरान हैं? क्या जीपीएस सरवाइव करेगा? अपने थॉट्स नीचे शेयर करें और चलिए टेक वॉर डिबेट का आगाज करते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन जरूर दबाएं और सच जानने के लिए द क्वांटम एज के साथ बने रहिए। क्यूरियस रहिए।